अनेक हाई कोर्टों के साथ काम करने का यह लाभ होता है कि आप उनकी रूल ऑफ प्रोसीजर्स का कंपैरेटिव अध्ययन कर सकते हैं तथा जहां कहीं भी उनमें सामान्य कानून की अपेक्षा विसंगति पाई जाती है वहां उसका उपचार भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक विसंगति के बारे में हम आपका ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पर यह प्रथा है कि यदि व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाता है तो भी चार्जशीट का प्रस्तुत किए जाने के बाद जब उसे कोर्ट द्वारा समन किया जाता है तो यदि वह गंभीर मामला है तो कोर्ट उस व्यक्ति को दोबारा कस्टडी में भेज देती है। इस बात का लाभ उसको नहीं मिलता कि उसने इन्वेस्टिगेशन को लगातार ज्वाइन किया और इसके बावजूद कभी भी अपनी आजादी का गलत फायदा नहीं उठाया। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। उस मामले के बारे में हम आपको आज बताते हैं। केस था सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल लीव टू अपील उनको दी गई थी क्रिमिनल नंबर 5191 ऑफ 2021 के अंदर। सामने स्क्रीन पर आप इस चीज को देख रहे होंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के वकील साहिबान से पूछा कि यदि कोर्ट ने चार्जशीट को प्राप्त करने के बाद कॉग्निजेंस के लेते समय आरोपी को समन किया था तो आरोपी क्यों कोर्ट के सामने नहीं गया और वहां जाकर उसने अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया। तो सभी सीनियर काउंसिल्स ने यह सबमिट किया कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था का पालन किया जा रहा है जिसमें यदि व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अरेस्ट नहीं किया जाता है लेकिन जब चार्जशीट विदाउट बीइंग अरेस्टेड फाइल की जाती है तो भी यदि कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस लेते समय आरोपी को जेल भेज देता है और यदि वह आरोप गंभीर हो तो समझिए कि उसको अवश्य ही जेल जाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना एक ओपिनियन दिया। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया हम इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति में आरोपी को दोबारा कस्टडी में भेजे जाने की आवश्यकता क्या है, लेकिन फिर भी जैसा भी है अब यह उचित होगा कि हम इस बाबत अपना कोई गाइडलाइन डे डाउन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये बातें 28 जुलाई 2021 के ऑर्डर में अंकित की थी और इसके बाद उन्होंने जब इन बातों को ऑब्जर्व किया इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डेट 7 अक्टूबर 2021 के लिए सभी पार्टियों को नोटिस कर दिया और कहा कि हम इस बारे में कोई गाइडलाइंस ले डाउन करेंगे। अब हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर 2021 के दिन क्या हुआ। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर एसवी राजू को सुना, लर्नेड सीनियर काउंसिल मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा को सुना और उसके बाद उन्होंने एक ब्रॉड यूनानिमिटी बनाई, एक विस्तृत सोच विकसित की जिसमें सभी केसेस को उनके कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। आइए हम उस पर एक विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन गाइडलाइंस को स्वीकार कर रहे हैं और इन्हें अपनी इस ऑर्डर का एक भाग बना रहे हैं ताकि सभी नीचे वाली कोर्टों को इससे लाभ मिले और रास्ता उनका पथ प्रदर्शित हो सके। गाइडलाइंस इस प्रकार से होंगी। उन्होंने सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस को बांटा है। इसमें एक कैटेगरी में वो ऑफेंसेस रखे गए हैं जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा होती है और जो कैटेगरी बी और डी में नहीं आते हैं। कैटेगरी बी में उन ऑफेंसेस को रखा गया है जो पनिशेबल विद डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years हो। कैटेगरी सी में उन्होंने ऐसे ऑफेंसेस को रखा है जो पनिशेबल अंडर स्पेशल एक्ट्स होते हैं जैसे यूएपीए, कंपनीज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और पीएमएल एक्ट। कैटेगरी डी में उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंसेस नॉट कवर्ड बाय स्पेशल एक्ट्स को रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिन गाइडलाइंस को ले डाउन किया है उनके लिए उन्होंने 2 शर्तें भी लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोपी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात जांच एजेंसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस आरोपी को अरेस्ट किया जाए। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है और उसके लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में रखी गई है कि उस आरोपी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज्वाइन किया हो और लगातार अपना कॉपरेशन दिया हो, जब भी बुलाया गया हो वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने गया हो। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ऐसा रहा हो तो उस अक्यूज्ड को चार्जशीट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए। चार्जशीट अलग पेश की जा सकती है और वहां से मजिस्ट्रेट यदि कानून सम्मत समझेंगे तो वे आरोपी को समन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 एससीसी ऑनलाइन SC 615 में इस बाबत पहले ही निर्धारित किया हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी ए का जिक्र करते हुए कहा कि चार्जशीट को फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट उसका जब कॉग्निजेंस लेते हैं तो वो इसमें इन चरणों को पूरा करेंगे। नंबर 1, वो पहले इंस्टेंस पर आरोपी को समन करेंगे ताकि वह स्वयं या अपने एडवोकेट के मार्फत वहां कोर्ट के सामने पेश हो सके। दूसरी बात, यदि वह आरोपी
उस निर्धारित तारीख पर कोर्ट के सामने नहीं जाता है तो उसके लिए बेलेबल वारंट को जारी किया जाएगा ताकि उसकी प्रेजेंस को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरी बात कोर्ट ने कही कि यदि वह बेलेबल वारंट जारी करने के बाद भी पेश नहीं होता है तब उसके खिलाफ NBW को जारी किया जाएगा। NBW अर्थात नॉन बेलेबल वारंट। चौथी बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो NBW इश्यू होंगे, नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होंगे, इनको आरोपी के पेश हो जाने के समय कैंसिल किया जा सकेगा या उनको बेलेबल वारंट में तब्दील किया जा सकेगा। यदि आरोपी कोर्ट के सामने पेश हो जाता है और एक दरखास्त लगाता है कि वह कोर्ट के सामने आना चाहता है ताकि सुनवाई हो सके, ऐसे आरोपी की बेल एप्लीकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे उस समय फिजिकल कस्टडी में लेकर जब तक उसकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन डिसाइड ना हो तो उसे इंतरिम बेल दी जा सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी बी और कैटेगरी डी के आरोपियों को एक तरह से ट्रीट किया है। अभी हमने ऊपर जिन कैटेगरीज का जिक्र किया था उनमें से कैटेगरी बी और कैटेगरी डी के लिए उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा आरोपी कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा तो उसकी बेल एप्लीकेशन को मेरिट्स के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। कैटेगरी सी का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि इनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि कैटेगरी बी और डी के आरोपियों को किया जाता है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएगी कि उस एक्ट की जो अपनी शर्तें होंगी, जैसे सेक्शन 37 NDPS एक्ट की होती है, कंपनीज एक्ट का 43D5 होता है या पोक्सो एक्ट होता है, तो उस एक्ट की अपनी शर्तों को भी पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कैटेगरी ए में उन दोनों तरह के केसेस को शामिल किया जाएगा जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट और दर्ज किए जाते हैं तथा उनको भी जो कंप्लेंट पर आधारित दर्ज किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब आरोपियों की बेल एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए तो उस समय इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। हाँ, इसमें सिर्फ एक यही अंतर हो सकता है कि उन आरोपियों को अलग से ट्रीट किया जाए जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉपरेशन नहीं किया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बुलाने पर नहीं आए हैं या कोर्ट के समन्स पर वो तत्काल वहां हाजिर नहीं हुए हैं। और ट्रायल कोर्ट को भी लगता है कि इन आरोपियों को कस्टडी के बिना ट्रायल को कंप्लीट करना संभव नहीं है, तो उन आरोपियों की बेल एप्लीकेशन को खारिज किया जा सकता है और आरोपियों को कस्टडी में भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो स्पेशल केसेस में या स्पेशल एक्ट्स में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी वो गंभीर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत हमने संजय चंद्रा वर्सेस CBI 2012 1 SCC 40 के अंदर पैरा 39 में पहले ही डिटर्मिनिंग गाइडलाइंस दे दी हैं कि इनमें दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1 सीरियसनेस ऑफ द चार्ज और नंबर 2 सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस ऑर्डर की एक कॉपी सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भिजवाई जाए और सभी ट्रायल कोर्ट्स को भिजवाई जाए ताकि बेल मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करने में समरूपता आ सके और उन्हें गाइडलाइंस प्राप्त हो सके। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, DV एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।